जय माता की दोस्तों, हम कटरा पहुंच चुके हैं और हमने कटरा पहुंचते ही पहले नाश्ता करा और नाश्ता करने के बाद हम अपने होटल की तरफ को आगे बढ़े, जो कि हमने पहले से जिसकी बुकिंग करी हुई थी। वैसे तो कटरा आने के बाद आपको होटल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जब भी आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए आएँ तो कटरा में तो आपको इजीली होटल अवेलेबल हो जाएंगे, पर आपको ऊपर भवन के लिए और अर्ध कुमारी तक के लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और हमने जो कि एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी तो हमें थोड़ी दिक्कत हुई। ये पहुँच चुके हैं हम अपने होटल, जिसका नाम था माउंट व्यू। आप देख सकते हैं प्रियांश और उसके पापा आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी उनका। अब हम अपने होटल में एंट्री करेंगे। दोस्तों, जिस दिन हम कटरा पहुँचे थे उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नेक्स्ट डे जाएंगे और उस दिन होटल में ही स्टे करेंगे। लेकिन फिर हमने चेक किया कि ऊपर भैरव देवता जी के जो दर्शन किए जाते हैं वैष्णो देवी दर्शन के बाद, उसकी बुकिंग एडवांस चल रही थी और नेक्स्ट डे की ही बुकिंग मिल रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम आज ही थोड़ी देर होटल में स्टे करेंगे और शाम को ही निकल जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन के लिए। थोड़ी देर हमने वेटिंग एरिया में वेट करा, क्योंकि चेक इन का टाइम अभी हुआ नहीं था। लेकिन जब हमने होटल स्टाफ से बात करी तो उन्होंने हमें समय से पहले ही चेक इन करा दिया था। रिसेप्शन पे स्टाफ ने बिना किसी डीले के हमें अटेंड किया और बहुत ही पोलाइटली बात की और चेक इन प्रोसेस इतना स्मूथ था दोस्तों कि बिल्कुल भी वेट करना हमें फ़ील ही नहीं हुआ। सबसे ख़ास बात ये लगी कि यहाँ का स्टाफ सिर्फ अपना काम ही नहीं कर रहा था, बल्कि जेन्युइनली केयर भी करता है गेस्ट की और उनके कंफर्ट के बारे में सोचता है। हर छोटी चीज़ का हमारा ध्यान रखा गया। रूम तक ले जाते वक्त भी उन्होंने सब एक्सप्लेन किया हमें होटल के बारे में, उसकी फैसिलिटीज़, टाइमिंग और अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया। और एक छोटी सी बात जो दिल को छू गई दोस्तों, उन्होंने पूछा, सर आपका सफ़र थकने वाला तो नहीं था? ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाती हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी होटल में स्टे प्लान कर रहे हो तो सिर्फ रूम ही नहीं, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है और यहाँ का स्टाफ बहुत डिज़र्विंग था। थोड़ी देर होटल में रेस्ट लेने के बाद हम फ्रेश हुए और हम निकले कटरा मार्केट की तरफ, जहाँ हम सबसे पहले गए पूजा ढाबा में, जिसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया से ही मिली थी कि वहाँ का फेमस ढाबा है पूजा ढाबा। और वहाँ जाके हमने मंगाए राजमा चावल, जो कि वहाँ की लोकल डिश है और पूजा ढाबा की फेमस डिश है। प्रियांश के पापा ने राजमा चावल खाए और प्रियांश की फेवरेट डिश है शाही पनीर और नान, तो हमने वो मंगाया। फिर खाना खाने के बाद हम निकले मार्केट की तरफ और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सामने आप देख सकते हैं उसी गली में बिल्कुल पास में ही एक और ढाबा है फेमस, मनोरंजन ढाबा। दोस्तों, ये है कटरा मार्केट, जो कि वैष्णो देवी मंदिर के बेस टाउन का सबसे फेमस मार्केट है और ये बहुत ही अच्छा शॉपिंग एरिया है। यहाँ का माहौल देख के ही पता चल जाता है कि ये जगह कितनी लाइवली है। हर तरफ भक्तों की भीड़, शॉप्स की लाइट और एक अलग ही एनर्जी लेवल था वहाँ का। सबसे पहले बात करें प्रसाद की, यहाँ आपको माता रानी का प्रसाद, चुन्नी, नारियल, पूजा का सामान इजीली मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ आप जैकेट, शॉल्स और अपनी पसंदीदा चीज़ें ले सकते हो। कटरा मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी फेमस है। यहाँ आपको चाट, राजमा चावल और गर्मा गर्म स्नैक्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है कटरा चौक, जिसको आप एशिया चौक भी कह सकते हैं। और जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं, वहीं पे हमारी अर्धकुमारी माता विराजमान है और वहीं पे हमारा भवन भी है। सामने जो पर्वत है उसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं। दोस्तों, आपको इजीली इसी चौक के पास एक क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं।
30 रुपये पर बैग के हिसाब से। दोस्तों उसके बाद हम वहीं की पास में एक फ़ेमस शॉप है नातू स्वीट्स, वहाँ गए। वहाँ जाके प्रियांश ने ऑर्डर करी पेस्ट्री और मैंने मंगाई चाट, जिसको हमने खूब एंजॉय करा और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। दोस्तों कटरा में और भी बहुत फेमस शॉप्स हैं जहाँ जहाँ हम जा सकते थे और जितनी हमारे पेट में जगह थी वहाँ वहाँ हम गए और हमने फूड बहुत एंजॉय करा। प्रियांश की पेस्ट्री तो आ गई थी, वो तो एंजॉय कर रहा था और हम यहाँ बैठ कर वेट कर रहे थे अपनी चाट आने का। और जैसे ही चाट आती है तो हम भी खाना शुरू करते हैं उसे। दोस्तों चाट खाने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम अपनी यात्रा आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से अगले दिन बारिश की भी संभावना थी। तो हमने सोचा कि हम आज से ही जाते हैं यात्रा शुरू करने। और हमें नेक्स्ट डे का रोपवे का स्लॉट भी मिल गया था, क्योंकि बाकी तो बुकिंग एडवांस चल रही थी। गाइस हम वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी रात के 8 बजे हैं। अब देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं वैष्णो देवी तक। दोस्तों रात का टाइम है, हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और जय माता दी के जयकारे से पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ है। सच में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी वहाँ पर। ये जो रास्ता है वो त्रिकुटा माउंटेन्स के बीच से गुजरता है। धीरे धीरे चढ़ाई है, लेकिन रात में चलना कंपैरेटिवली दिन के कंफर्टेबल लगता है। दोस्तों जो ये आप ये ऑटो देख रहे हैं ये थोड़ी आगे तक आपको छोड़ देते हैं, पर हमने डिसाइड किया था कि हम पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे। दोस्तों रात में यात्रा करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि भीड़ थोड़ी कम होती है और लाइट्स के साथ पूरा ट्रैक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिखता है। एकदम पीसफुल और डिवाइन फील। थकान तो होती है, लेकिन जैसे ही जय माता दी की आवाज़ सुनाई देती है एक नई एनर्जी आ जाती है। बस मन में एक ही सोच है कि माता के दर्शन करने हैं। थोड़ी आगे जाकर हमें एक भैया मिले जो ये पटका बेच रहे थे। इनसे हमने पटके लिए और अपने माथे पर बांधे और अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े। दोस्तों जितना एक्साइटमेंट हमें था माता रानी के दर्शन करने का, हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रियांश को हो रहा था और वो शुरू में ही तेज़ तेज़ चलने लग गया था। दोस्तों जितनी भी यात्रा हमने करी उससे हमें बस यही एक्सपीरियंस मिला कि अगर आप आराम से कंफर्टेबली अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं तो स्लोली एंड स्टेडी धीरे धीरे आप चलते रहिए। अपनी शुरू में ही पूरी एनर्जी जल्दी जल्दी चल के वेस्ट ना करें। आराम आराम से जाएं, रेस्ट लेके जाएं, क्योंकि आगे आप चढ़ाई बढ़ती ही जाएगी। देखिए दोस्तों सामने बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये सामने त्रिकुटा पर्वत रोशनी से जगमगा रहा है। दोस्तों रास्ते में शुरू में ही आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पे लोग चुन्नी बांध के अपनी मन्नत को मांगते हैं। दोस्तों प्रियांश को ये मंदिर दिखा रास्ते में, जहाँ का उसने थोड़ा बहुत वीडियो शूट करा और हम बढ़े अपनी यात्रा की तरफ आगे को। आगे जाकर हमें थोड़ी ही दूरी पर मिला हमारा पहला चेक पोस्ट, और जहाँ पर सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, आपकी आईडीज़ चेक होती हैं, आपके बैग्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद आप आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों और आपको अपनी RFID वापसी लौटते समय भी यहाँ पर जमा करानी पड़ती है। RFID अगर आप नहीं सबमिट कराते हो आते समय तो आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। RFID कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है यात्रा से पहले, और वो बनता है कटरा चौक से। दोस्तों थोड़ी आगे चलकर हम उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर गुलशन कुमार जी का आप देख सकते हैं शोरूम भी है, और उसकी साइड से ही एक रास्ता जाता है जहाँ पर उनके नाम से चलता है भंडारा। दोस्तों हमने तो भंडारा नहीं खाया, क्योंकि हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि अभी भंडारा इस समय चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा,
और वहाँ भीड़ कितनी होगी, और हमें अपनी यात्रा भी आगे पूरी करनी थी, तो हम चल दिए अपनी यात्रा की तरफ। दोस्तों, माता के दर्शन करने के लिए जाने के बहुत साधन हैं, जैसे कि पैदल जा सकते हैं आप, और जो कुछ वृद्ध लोग हैं या बीमार लोग हैं जो खुद पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वो आप देख सकते हैं घोड़ों पर भी जा सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नया देखा कि वहाँ पे प्रैम, जैसे बच्चों के प्रैम होते हैं, उस पर भी जा सकते हैं, पर वो हमें थोड़ा सेफ़ नहीं लगा। और वहाँ पे पालकी से भी जा सकते हैं आप, पर हमने पैदल ही यात्रा करी। दोस्तों, कुछ घंटे चलने के बाद आगे जाकर हमें मिला एक भंडारा, जहाँ पे जाकर हमने प्रसाद ग्रहण करा, और ये भंडारा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही हो रहा था। दोस्तों, फिर हम पहुँचे श्री चरण पादुका मंदिर प्रथम दर्शन के लिए, और हमने अंदर जाकर भगवान के दर्शन किए और फिर बढ़े हम अपनी यात्रा की ओर। दोस्तों, इसके बाद पहुँचे हम श्राइन बोर्ड के आउटलेट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं रेट लिस्ट भी आपके सामने है, जो कि आप पॉज कर देख सकते हैं। और यहाँ श्राइन बोर्ड में आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, खाना सब कुछ मिल जाता है, और किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती। ये आउटलेट आपको 2-3 किलोमीटर पर मिलते ही हैं, और ये आउटलेट्स आपको देर रात तक भी खुले मिलेंगे। वैष्णो देवी यात्रा करने में किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती। जो पैदल यात्री हैं उनको भी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ रात के समय भी बहुत भीड़ रहती है, और आपको जगह जगह पर खाने की, पानी की व्यवस्था और वॉशरूम की व्यवस्था आराम से अवेलेबल होती है। दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं कटरा शहर का व्यू, जो कि बहुत ही जगमगा रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे यात्री जो खुद यात्रा पैदल नहीं कर सकते, वह भी माता के दर्शन के लिए जैसे तैसे यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे वो पालकी से जा रहे हैं, चाहे वो घोड़े से जा रहे हैं, लेकिन उनमें भक्ति इतनी है कि वो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और इसी भक्ति में माता की शक्ति है। इनके लिए तो बैठे हुए हैं, मना नहीं है। दोस्तों, आगे चलकर फिर हम दूसरे आउटलेट में रुके, और वहाँ पे जाके हमने कॉफ़ी पी। दोस्तों, हम कॉफ़ी बार बार इसलिए पी रहे थे जिससे कि हम थोड़ा एनर्जेटिक फील करें और हमें नींद भी ना आए। प्रियांश कॉफ़ी नहीं पीता, तो उसने चिप्स खाए, और हम बढ़े अपनी यात्रा की ओर। दोस्तों, कुछ यात्री यहाँ ऐसे भी थे जो चल के बहुत थक चुके थे, और यहाँ पे आउटलेट में वो लेट गए थे और सो गए थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चलते गए अपनी यात्रा की ओर। दोस्तों, और यात्रा के बारे में मैं आपको एक अच्छी बात और बताना चाहती हूँ कि जगह जगह पर आपको बेंचेस मिल जाएंगी बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और जहाँ पर लोग जब थक जाते हैं तो वहाँ पे लोग सो भी जाते हैं। ऐसी बेंचेस पूरी यात्रा में हमें बहुत मददगार लगी, और हमने भी 1 से 2 किलोमीटर की यात्रा करके बेंचेस पर रेस्ट लिया और फिर चल दिए अपनी यात्रा की तरफ। दोस्तों, ये पहुंच गए थे हम अर्धकुमारी, और यहाँ जाकर प्रियांश ने आइसक्रीम खाने की जिद करी। यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी दोस्तों, और हमारी कैप, स्वेटर वगैरह सब निकल चुकी थी, और प्रियांश को थोड़ा एनर्जेटिक फील कराने के लिए हमने उसको आइसक्रीम खिलाई, और हम बढ़े आगे अपनी यात्रा की तरफ। दोस्तों, हमने लगभग अपनी यात्रा शुरू करी थी 8 बजे, और हम अर्धकुमारी पहुंच गए थे रात को 12 बजे। और आप देख सकते हैं कि ऐसा माहौल और ऐसा नज़ारा है वहाँ का कि आपको लगेगा ही नहीं कि रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रौनक थी बाज़ार में देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, और हमें भी बहुत ठंडा लग रहा था, और प्रियांश को बहुत नींद आने लगी थी,
तो हमने सोचा कि हम 1 से 2 घंटे का यहाँ पे रेस्ट लेंगे, जिससे थोड़ा प्रियांश को भी रेस्ट मिल जाए और वो भी थोड़ी देर के लिए अगर सोना चाहेगा तो सो जाएगा। दोस्तों कुछ देर रेस्ट लेने के बाद हम बढ़े अर्धकुमारी गुफा की तरफ, जहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितने सारे यात्री ऐसे ही ज़मीन पर अपना कंबल बिछाए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों अर्धकुमारी गुफा के दर्शन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और यहाँ की बुकिंग पहले ही करानी पड़ती है, तब जाके आपको नंबर मिलता है दर्शन करने का। तो हमने वहाँ जाना स्किप करा और हमने अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू करी। दोस्तों करीब रात का 3 बज गया था और हमने डिसाइड करा कि अब हम भवन की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ पे हम दर्शन करेंगे 3 पिंडियों के। दोस्तों अर्धकुमारी से ही आपको 2 रास्ते नीचे जाने के मिलते हैं। एक पुराना रास्ता जहाँ से हम इस वक्त आ रहे हैं और एक ताराकोट का रास्ता जो नया रास्ता है, जो वापसी में हमने लिया। देखिए दोस्तों ये वो पहली झलक थी माँ के भवन की, जिसको देखते ही हमारे अंदर फिर से एनर्जी आई और हम जल्दी से बढ़े आगे भवन की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको पूरे रास्ते हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। माता के भजन पूरे रास्ते आपको सुनाई देंगे, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी अपनी यात्रा पूरी करने की। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं एक अद्भुत नज़ारा माँ के भवन का, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी विराजमान है। दोस्तों यही वो सुंदर नज़ारा है जिसको लोग देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं और ये माँ की ही शक्ति है जो लोग इतनी कठिन यात्रा को इतनी आसानी से पूरा कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में बने हुए हैं तो बोलो माता वैष्णो देवी की जय, जय माता दी। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं, आइए आपको दर्शन कराएं सूर्य देव के। उजाला हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं बहुत ही करीब माता वैष्णो देवी के भवन के। दोस्तों आप यहीं से कर सकते हैं माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपके मोबाइल फ़ोन्स और आपका सारा सामान आपको लॉकर में रखना पड़ता है, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्मार्ट लॉकर। हमने भी अपना सारा सामान वहीं पे रखा है, क्योंकि आगे आपको मोबाइल फ़ोन्स, लेदर की कोई भी सामान आपको अंदर भवन में ले जाना अलाउड नहीं है। आपको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, रहने की, खाने की, आउटलेट्स मिल जाएंगे और रूम भी अवेलेबल हो जाते हैं रहने के लिए। बस आपको उसकी बुकिंग पहले करानी पड़ती है। दोस्तों दर्शन के बाद हमने क्या किया ये बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।